समेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देव धारणो भूयात् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 भद्रं नो वातयमनः ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम हरिओम हरिओम। थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा।
हरिओम हरिओम। विवेक चूड़ामणि का 244 नंबर श्लोक। ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्नवच्चयोर् निगद्यतेऽन्योन्यविरुद्धधर्मिणा खद्योतभन्वोरिव राजभृत्तयो कूपम्बुराशो परमाणुमेर्वोः। ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्नवाच्चयोर् निगद्यतेऽन्योन्यविरुद्धधर्मिणो खद्योतभान्वोरिव राजभृत्तयो कोपाम्बुराश्यो परमाणुमेर्वोः। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ के साथ एकत्व का उपदेश किया गया है। तत्पदार्थ ईश्वर हैं, त्वम पदार्थ तुम मने जो जीव हैं। इन दोनों का एकत्व कैसे संभव है? विरुद्ध धर्मिणो हो, अन्योन्य विरुद्ध धर्मिण, एक दूसरे से विरोध करने वाले धर्मों से ये युक्त हैं। 4 दृष्टांत दिया। खद्योत भान्नोरिव, जुगनू और सूर्य एक थोड़े से विषयों का अनुभव कर पाता है, समझ पाता है, और दूसरे सर्व विषयों का अनुभविता है, ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। राजभृत्तयो हो, एक सब को अपने प्रशासन में, नियंत्रण में चलाते हैं। सारे विश्व चराचर एतस्यैव अक्षरस्य, हाँ, सूर्य, चंद्रमा, वायु, सारे विश्व चराचर उनके शासन से चल रहा है। और दूसरा जो है भृत्य हैं, उनके जो उनके कर्म और उपासना के द्वारा उनकी आराधना करते हुए उनके विधान से कुछ फलों को प्राप्त करता है। तो शासित है, हम लोग ईश्वर के शासित हैं। राज और भृत्य, कूप और समुद्र एक अपूर्ण है और दूसरा परिपूर्ण है। एक थोड़े जल का आधार है, थोड़ा सा आनंद, थोड़े वस्तुओं के मालिक, और दूसरा जो है पूर्ण आनंद समुद्र हैं। परमाणु में वो हो, परमाणु के समान एक शरीर में सीमित हैं
और दूसरा सुमेरु के समान है, सारा विश्व उन्हीं का शरीर है, उन्हीं के स्वरूप से व्याप्त हैं। तो इस प्रकार से देखने पर क्या क्या हुआ? अल्पज्ञता, सर्वज्ञता, ये एक विरोध। नियंता और नियम्यता, नियंत्रिता, नियम्यता, शासक शासित, अपूर्ण पूर्ण, परिपूर्ण आनंद स्वरूप, और परिच्छिन्न सीमित और अपरिच्छिन्न असीमित अनंत स्वरूप। इसलिए तत्वमसि वाक्य के द्वारा जो उपदेश किया गया कि तुम वही हो, वो कैसे हो सकता है? जीव और ब्रह्म की एकता में विरोध उपस्थित हो रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि बात सही है। वाच्यो हो अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो हो ऐक्यम न निगद्यते। वाच्यार्थ जो कि एक दूसरे से विरुद्ध पड़ता है, उनकी एकता का उपदेश श्रुति नहीं कर रही है, गुरु नहीं कर रहे। तो किसकी एकता का कथन कर रहे हैं? लक्षितयो हो ऐक्यम, उनके लक्षित स्वरूप की एकता। तो वाच्यार्थ में ऐक्य करने का प्रयास करेंगे तो गलती करेंगे। लक्ष्यार्थ में एकता समझनी है। तो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ क्या है बताया कल। गुरुजी उद्दालक ने कहा तत्वमसि, तुम वही हो। यद्यपि भूमिका बना करके कहा, अचानक नहीं कहा, सदैव संवेदमग्र आसित करके। और श्वेतकेतु जो शिष्य हैं वो समझ रहा है कि मैं कैसे हूँ ब्रह्म। तो अब यहाँ विचार ये करना है, श्रोता को त्वम का अर्थ और तत् का अर्थ तत्वमसि वाक्य सुनने से पहले पता लगा है। ठीक है। तुम का तो सबको अर्थ पता है, तुम माने मैं। तो तुम पद से तुम शब्द सुनते ही उसका एक अर्थ हमारे दिमाग में स्फुरित होता है, हमारे अंतःकरण में भास जाता है कि ये मैं हूँ। तो शब्द सुनते ही उसकी सहज शक्ति, माने अभिधा शक्ति बोलते हैं, वाच्य शक्ति भी बोलते हैं उसको, वाचक शक्ति, जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, लोग जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं वही आप समझेंगे। तो सुनते ही जो अर्थ भाषित होता है उसका नाम है वाच्यार्थ। तो तुम सुनते ही हमने समझा कि मैं कौन हूँ? मैं प्रणव चैतन्य हूँ, मेरा नाम यह है, मेरा काम यह है, मेरा धाम यह है, मेरी योग्यता यह है। तो इस प्रकार से मैंने तुम पद का एक अर्थ समझ रखा है पहले से, और सब लोगों ने उसको समझ रखा है अपने अपने ढंग से। तो वही है त्वम पद का वाच्यार्थ। तो क्या गुरुजी ने जो कहा तुम, उनके बुद्धि में भी
यही अर्थ है त्वम पद का। उपदेश करने वाला या श्रुति जब कह रही कि तुम वही हो, तो क्या श्रुति भी, उपदेष्टा भी जो अर्थ आप समझ रहे उसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्या? नहीं है। गुरु के हृदय में आपका स्वरूप कुछ और है और आपकी बुद्धि में आपका स्वरूप कुछ और है। तो गुरुजी जिस अर्थ को समझ कर के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम है लक्ष्यार्थ। अब आपको श्रुति माने तो गुरु ही तो श्रुति का उपदेश माने, उद्दालक ऋषि ने जो कहा वही तो श्रुति माना जा रहा है और श्रुति जो कहा वही गुरु का उपदेश है। तो ध्यान दीजिए, वक्ता जिस अभिप्राय से उस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं उसी अभिप्राय को अगर आप समझेंगे तभी उनके वाक्य का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। नहीं वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ अपने ढंग से उसका अर्थ लगा रहे हैं। प्रायः शास्त्र के अर्थ में हम लोग बहुत बार इसका ऐसा गड़बड़ी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा लेकिन हमको वो बात समझ में नहीं आ रही है, तो हम अपने समझ के अनुसार उसको तोड़ मरोड़ करके अपने छोटे से बुद्धि के अनुसार उसका वही भगवान कह रहे हैं ऐसे करके उनके मुंह में, हाँ उनके मुंह में हम समझ रहे कि भगवान ने ऐसा कहा। इसीलिए तो संप्रदाय से, गुरु से बड़ी सावधानी से विद्या का ग्रहण करना पड़ता है, नहीं तो ये बीच में जो है ना बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। गुरुजी ने कुछ कहा और चेला कुछ समझ बैठा। अब जैसे बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, हाँ उपनिषद में प्रजापति ने विरोचन को भी और इंद्र को भी उपदेश किया। हाँ ये जो आँखों में जो पुरुष दिखता है ना आँखों में जो पुरुष है वो जो है आत्मा है। उसको जानने से विजरो विमृत्युर विजरो विमृत्युर विषको विजिघत्सो अपापो सत्य काम सत्य शंका। अब विरोचन ने इंद्र की आंख में झांका, अरे भाई ये तो यही शरीर ही दिखाई पड़ रहा है है ना। इंद्र ने भी ऐसा ही समझा, लेकिन इंद्र थोड़ा विचारवान था कि गुरुजी इस अर्थ में ये तो गड़बड़ मालूम पड़ रहा, माने वाक्यार्थ में उनको विरोध मालूम पड़ा। इसको विजर विमृत्यु गुरुजी बता रहे होंगे तो ये तो आंखों के सामने ये नष्ट हो रहा है, मर रहा है, जराग्रस्त हो रहा है, ये कैसे होगा? तो इसका मतलब है गुरुजी का अभिप्राय कुछ और है। अब देखो इंद्र जो है वाच्यार्थ से लक्ष्यार्थ की ओर वो गति कर रहे हैं और विरोचन वाच्यार्थ को पकड़ करके चला गया और उसका परिणाम जो है वो भी मरे और उनके चेलों को भी मरने के लिए छोड़ दिया। जो भी विरोचन ने सारे असुर जातियों को यही उपदेश किया। तो ये जो है डेंजर है, माने विपद है। तो शिष्य ने जो समझा पहले से त्वम का अर्थ और जो तत् का अर्थ ईश्वर के स्वरूप को समझा, उसमें सचमुच ये विरोध बैठा हुआ है। ये दोनों सचमुच एक नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्म नहीं हो सकता हूँ, मैं समझ रहा हूँ को सही बता रहे हैं। ध्यान देना, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? बिल्कुल आप ब्रह्म नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने को जिस स्वरूप में समझ रहे हैं वो स्वरूप में ब्रह्म आप नहीं हो सकते। बिल्कुल सत्य बात है, सत्य कथन है।
ये तो अच्छा है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ समझना एक दृष्टि से, क्योंकि जो बिना समझे मैं ब्रह्म हूँ पकड़ लिया, छोटे को पकड़ा और विरोचन जैसा बन गया, तो वो तो असल में खतरनाक है। ठीक है ना। तो लेकिन भाई गुरु बता रहे हैं, सर्वज्ञ श्रुति बता रही है, और पूरे युक्ति और अनुभवों से सारे हमारे संप्रदाय के सब आचार्य जब बता रहे हैं, तो कैसे मैं ब्रह्म हो सकता हूँ? तो क्या मैंने जो अर्थ समझा त्वम पद का, वही अर्थ ही गुरुजी भी समझ रहे हैं क्या, कि उनके दिमाग में कुछ और है? बहुत बार ऐसे शब्द का प्रयोग वक्ता विशिष्ट अभिप्राय से करता है, जैसे हम लोगों ने कल देखा गंगायां घोषः, तो वहाँ पर सुनने वाले के दिमाग में गंगा पद का जो अर्थ प्रसिद्ध है और वो व्यक्ति जिस के लिए प्रयोग कर रहा है, दोनों में फर्क हो जा रहा है ना। तो इसलिए जो वक्ता है, उपदेष्टा है, उनका क्या अभिप्राय है इस शब्द के पीछे? क्या सामान्य अर्थ लेने से अगर कोई विरोध उपस्थित होता है तो सोचना चाहिए कि इस शब्द का कोई विशिष्ट अभिप्राय से ही उन्होंने प्रयोग किया। और ये जो हमने समझ रखा है, इस अर्थ में इसका प्रयोग नहीं हुआ, इतना समझना व्यक्ति को बहुत नम्र बनाता है। बल्कि तभी आप जो है शास्त्र के अर्थ ग्रहण करने के लिए योग्य बनते हो। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, हमने जो समझा वो प्रामाणिक नहीं है। उन्होंने किस अभिप्राय से इन शब्दों का, वाक्यों का अर्जुन को उपदेश किया। तो इसी प्रकार तो गुरुजी जो हैं त्वम पद से क्या अर्थ समझ रहे? गुरुजी के हृदय में, बुद्धि में त्वम पद का जो अर्थ है, मैंने कहा वो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, माने त्वम पदार्थ का वास्तविक स्वरूप, बिना मिलावट का। हमारे दिमाग में त्वम पदार्थ के साथ जो है ना अपदार्थ मिला हुआ है, माने जो उस पद के भीतर नहीं आना चाहिए। कल इसके विषय में हम लोगों ने विचार किया। तो हम अपने आप को अवस्था त्रय से विशिष्ट जानते हैं, और अवस्था त्रय से विशिष्ट भी इकट्ठे नहीं जानते हैं। अभी इस समय जागृत अवस्था विशिष्ट है, फिर कभी स्वप्नावस्था विशिष्ट होते हैं, और जागृत अवस्था में भी भैया अलग अलग वृत्तियों से विशिष्ट समझते हैं। अच्छा, अवस्था भी अंतःकरण का एक रूप है, ठीक है, लेकिन वो अंतःकरण का एक यूँ कहें कि एक जो है एक सामग्रिक अंतःकरण, मान लो पूरा बदल करके कोई रूप लिया। माने स्वप्न से जब आप सुषुप्ति से जगे तो अंतःकरण आपकी चेतना एकदम पैराडाइम शिफ्ट, माने कहाँ थे और कहाँ आप पहुँच गए, जैसे माने जब जगते हैं। और इस जागृत अवस्था में ये जो हमारा एक स्वरूप मैंने निश्चित किया है, ये मैं हूँ, और इसी अवस्था में ये जगत दिखता है, ठीक है ना। और उसमें भी फिर कभी आँखों से देखता हूँ, कभी कान से सुनता हूँ। तो जागृत अवस्था विद्यमान है, अंतःकरण का जो विशिष्ट रूप मैं बता रहा हूँ, और उसमें फिर वृत्तियाँ जो हैं भिन्न भिन्न होती जा रही है। अब जैसे गंगा जी में बाढ़ आ गई है ना, तो इनका जो है ये एक अलग ही अवस्था हो गया नॉर्मल स्थिति से। अब उस बाढ़ में जो है इधर से धाराएं फूट रही है, उधर से धाराएं फूट रही है, अलग अलग फिर दोनों मिल रहे हैं। ये जो
उस अवस्था को मेंटेन रखते हुए जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है, ये समझ लो वृत्तियां हैं। मेरी बात पकड़ में आ रही है? बहुत बार जो है जागृत को भी एक वृत्ति कह दिया जाता है, वो माने इस अर्थ को ध्यान में रख कर के प्रयोग करे तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन जागृत अवस्था एक बड़ी चीज़ है, अंतःकरण का एक समग्र रूपांतरण हो गया। अब उसमें फिर तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, माने अपने इस जागृत सत्ता को बरकरार रखते हुए आप उसमें नाना प्रकार की क्रियाएं कलापें कर रहे हैं। तो वेदांत में जो माने उपनिषद में जो अवस्था त्रय का वर्णन आया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत जो है एक मौलिक विधा है समझने की। योग सूत्र में सीधे पंचवृत्ति कहा, वृत्तयः पंचतयः ना, हाँ, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण वृत्ति, प्रत्यक्ष अनुमान आदि, विपर्यय वृत्ति, और जो है विकल्प वृत्ति, कल्पनाएं, और जो है स्मृति और निद्रा, निद्रा और स्मृति। तो उसमें अवस्थाओं का भेद जो है स्पष्ट नहीं हो पाता है, आपको डालना पड़ेगा। प्रमाण वृत्ति ये तो जागृत में होगा, विपर्यय वृत्ति जागृत में भी होती है, स्वप्न में भी होती है ना, ऐसा करके। और जो स्मरण वृत्ति हैं ये भी जागृत में डालना पड़ेगा, निद्रा एक अलग वृत्ति हैं। तो वो जो हैं इन वृत्तियां तो ठीक है, वो जिस दृष्टि से उन्होंने जो सूत्रकार ने विभाग किया उसके लिए वो ठीक है, लेकिन ये जो अवस्थाओं का एक एकदम माने क्या बोले, एक सामग्रिक जो रूपांतरण होता जाता है हमारे साथ में, इस व्यक्ति सत्ता के साथ, मानो कि व्यक्ति अलग अलग बन जा रहा है। इसकी ओर अगर ठीक से ध्यान दिया जाए तो आप अपने आत्मस्वरूप जो लक्ष्यार्थ जिसको हम कह रहे हैं उसको पहचानने में बड़ी मदद मिलती है। तो हम जागृत अवस्था में इस समय हैं और जागृत अवस्थाओं की सारी जो विशेषताएं हैं, दृष्टा माने देह का अनुभव भी जागृत अवस्था में ही होता है, स्थूल देह का, स्वप्न में तो नहीं होता। तो ये सब जो हैं सबके सहित मैं हूँ, तो ये सब मेरे जो है ना विशेषण है, माने इनके साथ मैं हूँ, इनसे मैं विशिष्ट हूँ। और जब फिर स्वप्नावस्था आ जाती है तो बिल्कुल रूप जो है, ये जागृत अवस्था का व्यक्ति भी गायब हो जाता है और जागृत अवस्था के विश्व भी गायब हो जाता है। वहाँ पर एक अलग व्यक्ति जो है उभर करके आता है, बड़े ही विचित्र, माने इसके दृष्टि से वहाँ तो ठीक है, और उसकी दुनिया भी अलग हो जाती है। सुषुप्ति में दोनों गायब हो जाता है या एक हो जाता है मिलकर। तो इसलिए ये जो 3 अलग अलग जो रूप है व्यक्ति और विश्व का, ये तो अलग अलग है। एक इसमें इस जागृत के व्यक्ति का और विश्व का स्वप्नावस्था में दर्शन नहीं है, वहाँ पर ये नहीं मिलते, अभाव है। स्वप्न के व्यक्ति का सुषुप्ति में, सुषुप्ति का स्वप्न जागृत में। तो इसलिए ये तीनों जो हैं 3 हैं, एक नहीं है, ये 3 है।
नाम तो खैर मान लो समझने के लिए दिया, विश्व तेजस प्राज्ञ। तो विश्व जो है ये जागृत अवस्थाभिमानी जो ये व्यक्ति सत्ता है, मैं जगा हुआ हूँ ऐसा जो अभिमान कर रहा है, समझ रहा है मैं जागा हुआ हूँ, तो ये अगर मैं हूँ तो मैं तो ब्रह्म या ईश्वर नहीं हूँ। क्यों? मैं तो देह इंद्रिय और संसार का अधीन हूँ, मैं इस विश्व को बनाया तो नहीं है ना। तो इसलिए अगर जो अर्थ मैं समझ रहा हूँ इस समय, और गुरुजी ने जो कहा तुम अगर इसी विश्व को माने जागृत अभिमानी चेतना को ही अगर वो उपदेश कर रहे तो फिर गुरुजी गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये तो मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है कि सारा दुनिया मेरे ऊपर हावी है, मैं दुनिया को क्या बनाऊंगा, मैं तो अपने शरीर का भी निर्माण नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए इसको लेकर के मैं ब्रह्म हूँ माने तत्वमसि को समझना, जो कह रहा है कि ये नहीं है तत्वमसि भैया, तुम वो नहीं हो, बल्कि वो सही कह रहा है, और जो कह रहा है कि नहीं मैं ही वो हूँ और पकड़ा हुआ है इस विश्व को, तो वो गड़बड़ कर रहा है ज़्यादा। क्योंकि ये तो सचमुच इतना फर्क है, ये जो फर्क बताया। लेकिन मैं जो हूँ वो जानने वाला हूँ, ज्ञाता, द नोअर। और ज्ञाता को जागने का भी अनुभव हो रहा है, और ये जागने की चीज़ जब नहीं है उस स्वप्न का भी अनुभव हो रहा है, और सुषुप्ति का भी अनुभव हो रहा है। तो कोई एक सत्ता ऐसी भी है जो तीनों अवस्थाओं को अनुभव करता है, और ये भी हमारे भीतर, ये भी कहीं ना कहीं कि तीनों अवस्थाओं में मैं अकेले कोई हूँ, ये भी बात बैठी रहती है। तो हमारे अनुभूति में देखो, एक सत्ता ऐसे भी हैं जो अव्यभिचरित है, तीनों अवस्थाओं में जो विद्यमान है, और एक हिस्सा जो है ऐसे भी हैं जो यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है वहाँ नहीं। तो एकता की भी अनुभूति है और उसमें अनेकता की भी अनुभूति है। तो एक वस्तु अनेक नहीं हो सकता, और अनेक है तो एक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि एक सत्ता में अनेकत्व दोनों को आप मिला रहे हैं। कोई दो वस्तु हैं जिसको आप मिला रहे हैं। कल हमने देखा था कि अंतःकरण बदलने वाली सत्ता जो बदलती रहती है, और इस अंतःकरण के सब रूपों का जो अनुभव करता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का, वो जो है आत्मा है, साक्षी है। लेकिन इन दो भिन्न पदार्थों को हमने मिलावट करके अपनी बुद्धि में रखा है। इसलिए अब हमारा काम है कि गुरुजी इन वस्तुओं को तो पूरे विश्व के साथ एक नहीं कर सकते, और ये हमारा वास्तविक स्वरूप भी नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप कैसे हो सकता है? क्यों? देखो, आप जो हैं मान लो बैठे हुए हो कहीं गंगा किनारे, एक व्यक्ति मिला बंधे पर, उनके साथ लाभ लश्कर है, कोई बड़े महाराज, ऐसा लगता है कि महामंडलेश्वर गुरु या कोई है, साथ में 5-7 लोग चल रहे हैं, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है।
आपने नमो नारायण किया और निकल गए। कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आ गया। वो जो है फक्कड़ महात्मा कहीं से भिक्षा लेकर के उसी बंदे से चले जा रहे। आपने उनको भी देखा, उन्होंने भी आपको देखा, नमो नारायण किया, वो भी पास हो गया। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तो कोई जो है अघोरी काला कपड़ा पहना हुआ वो भी अंधेरे में निकल रहा है उधर से। आपने भी देखा कि अंधकार अंधकार में कोई चला जा रहा है। तीनों निकल गए जागृत से। तो अब ये तीनों में से कोई भी क्या आपका अपना स्वयं का स्वरूप बन सकता है? क्योंकि तीनों जो है एक आए, चाहे कितना भी महान हो वो भी आए और गए। फक्कड़ महात्मा भी आए गए और अघोरी भी आया गया। तो आप तो तीनों से भिन्न ही ना होना चाहिए, क्योंकि आप तो आए गए नहीं, तभी तो आप तीनों को देख पा रहे हैं। अगर आप भी उस महामंडलेश्वर जी के साथ हो लेते तो पीछे वाले दोनों को देख पाते क्या? नहीं देख पाते। तो जागृत में ये महामंडलेश्वर जी आ गए। ये जो बैठा हुआ है ना सबके सब महामंडलेश्वर है। इस अर्थ में महामंडलेश्वर है कि आपके पास बहुत कुछ है। एक शरीर है और 19 मुख मांडुक्य के हिसाब से, मैंने 19 मुख से खाने वाला ना एकोनविंशति मुख। तो ये सब के साथ में और नाना प्रकार के विषयों के उपभोग आप कर रहे हैं, मस्ती में है आप। तो ये जो महामंडलेश्वर जी से, इनसे आप अच्छी तरह मुलाकात कर लीजिए, नमो नारायण कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना कि ये निकल जाएगा। इनका जब समय होगा तो आपके आँखों से ओझल हो जाएगा। जब ये थक करके कहीं चला जाएगा तो फिर वो दूसरा महापुरुष फक्कड़ महात्मा आ जाएगा। भिक्षा तो ले लिया, अब एकांत में जा करके उसका सेवन करेंगे। उसको बोलते प्रविविक्त भूख, है ना। तो क्योंकि वो ऐसे खाता है किसी और को पता नहीं चलता है क्या करता है वहाँ स्वप्न में। तो वो जो स्वप्न का व्यक्ति भोगने वाला, उसको मैं कह रहा हूँ कि फक्कड़ महात्मा। वैसे हमेशा महात्मा नहीं रहता है। तो उनसे भी आपकी मुलाकात हो रही है, लेकिन वो भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। नमो नारायण करके आगे बढ़ गए। अब वो अघोरी आ गया जब कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि क्या है ये, है ना। काला 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 सुषुप्ति आ गई, है ना। तो ये सब तीन व्यक्ति सत्ता है, माने तीन व्यक्ति समझ लो थोड़ी देर के लिए। विश्व, तेजस, प्राज्ञा। तो तीनों में से कौन आप है? तीनों तो आप नहीं हो सकते महाराज। अरे भाई, महामंडलेश्वर और अघोरी दोनों को एक कैसे मिलाओगे? माने सारा लाभ लश्कार के साथ बड़ा राजा बनकर के जी रहा है ना। तो तीनों तो आप नहीं हो सकते। कि हो सकते हैं? एक साथ तीनों कैसे हो गए? तीनों नहीं हो सकते। हाँ, तीनों हो सकते हैं अगर तीनों का ड्रेस पहना हो, तो इसका मतलब है कि तीनों से आप भिन्न ही सिद्ध होंगे। तो इसलिए ये जो तीन व्यक्ति है ना, इस समय जो व्यक्ति है,
असल में मेरे ख्याल से यही अवस्था त्रय विवेक का सबसे वो है, माने एक बड़े हार्द माने दृष्टि है कि इस व्यक्ति से इतना मत चिपको, इतना मत चिपकिए कि ये मैं हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। ये गायब हो जाते हैं, उठ के आते हैं, जाते हैं, आते, डेली आप देखते हैं, उनसे आपकी मित्रता हो सकती है, लेकिन वो आप नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये तीनों को जो अनुभव कर रहा है, तीनों में जो एक है, तीनों व्यक्तियों को जो आने जाने में देख रहे हैं, आते जाते हुए, वो कैसा है? वो उसको, और वो इस समय भी है, इस विश्व सत्ता के हर अवयव में वो विद्यमान खाली नहीं है, इसको जन्म दिया एक प्रकार से। कौन? वो जो असली आत्मा है। क्यों जन्म? हाँ, तीनों को वो जन्म दे रहा है आत्मा, जो असली आत्मा है। रस्सी सांप के रूप में भासता है, रस्सी ही जन्म दे रही है सांप को, और सांप को धारण करके रखा है, क्योंकि रस्सी की सत्ता से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। तो इसलिए ये जो व्यक्ति का अनुभव हो रहा है, और इसका न होने का अनुभव जो करेगा ना, वो भी यहाँ पर पूरे सदा विद्यमान है। इसलिए कल मैंने बताया था कि 24/7 वो अवेलेबल है, और ये अभी हैं, अभी नहीं है। तो इस प्रकार से एकात्म प्रत्यय सारम, अनेकों में जो कोई एक बैठा हुआ अनेकों को जोड़ रहा है। हाँ, अनेक कड़ियों को जोड़ करके एक माला बना रहे हैं। ये बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक शरीर आदि कितना बदल गया, लेकिन वही मैं हूँ। और ये सोचना भी नहीं पड़ता कि वही मैं हूँ कि नहीं हूँ, माने इतना वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ विचार नहीं करना पड़ता, वही मैं हूँ। ठीक है ना? तो इसलिए मैं एक हूँ बचपन से लेकर आज तक, और स्वप्न सुषुप्ति से लेकर जागृत, और इसके सारे परिवर्तनों में, इस सारे बदलाव में कोई चीज़ है जो सब बदलावों को गूंथ करके रख दिया माला के समान। बदलाव को देख रहे हैं। हाँ, देख तो रहा ही है, उसको सत्ता भी दे रही है। ये हाँ, देख रहे हैं ऐसा, जैसे हमने पहले जो दृष्टांत दिया कि आप कहीं बैठे हैं और आपके सामने से जा रहे हैं, तो थोड़ा उनकी सत्ता अलग, इनकी सत्ता अलग, ऐसा नहीं है। हाँ, उनको उभार भी रहे, क्योंकि जब आप जगे कैसे, किस में जगे, जगाया कौन, और जगा करके आपको ये धारण करके कौन रख रहा है ना? केने शितम पतति प्रेषितम मन, केन प्राणः केन चक्षुश्रोत्रे। आप आंखें खोला, आपने आंखें खुली, और खुलते ही बहुत कुछ रूपमय जगत आप देखने लग गए। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे हो रहा है? आपको कुछ पता भी है? आपको आँख कैसे मिली? आपको आँखों में दृष्टि कहाँ से आई है? आपको रूपानुभूति किधर से हो रही है? पता भी नहीं है हम लोगों को। ये सब दिया हुआ है, गिवन है।
तो कोई सत्ता है जो आँखों के भीतर बैठ करके आँखों की आत्मा के रूप में आँख को उभारा, दृष्टि को उभारा, रूप को उभारा। कोई सत्ता है जो श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोजतन, सब की आत्मा। तो इसलिए वो एक तो ऐक्य सूत्र, देखो ये हमारे भीतर ही अनुभव है, एकता का अनुभव है कि मैं वही हूँ, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होता है। अगर हम संदेह पैदा करने की भी कोशिश करें कि बारे भाई छोटे बचपन में तुम तो जो है माँ के गोद में खेल रहे थे, वो कौन है और ये तुम अलग हो, हम अगर संदेह पैदा भी करने की कोशिश करें, आपको संदेह होगा कि नहीं वो कोई अलग था और मैं अलग हूँ? नहीं होता है। इतना पक्का जो प्रत्यभिज्ञान है एकत्व का, बिना सोचे विचारे। इसका मतलब ये है, ध्यान देना, कि ये मन के द्वारा सोची हुई चीज़ नहीं है कि वही मैं हूँ, ये मन के द्वारा सोचा हुआ नहीं है। ये स्वप्रकाश होने के नाते, हाँ, ये सदा आत्मा की जो एकता है, आइडेंटिटी है, वो सदा उसके स्वरूप में विद्यमान है। हाँ, शरीर आदि के परिवर्तनों को लेकर के जो है फिर इसको वही व्यक्ति है कि नहीं है, ये हम जब बाहर से देखते तो हमको संदेह होता है। लेकिन उस व्यक्ति जो बूढ़ा हो गया है ना, स्वयं देवदत्त की बात कर रहा हूँ, तो जो देवदत्त बूढ़ा हो गया, देवदत्त को संदेह नहीं है कि मैं कोई दूसरा तो नहीं बन गया। हमको लगता है कि कौन आ गया, क्यों? हम शरीर को देख रहे हैं, हम आत्मा को नहीं देख पा रहे बाहर से, लेकिन वो अपने आप को जानते हैं। तो ऐक्य सूत्र आपके हाथ में है, इट्स गिवन, ये आपको दिया हुआ है। लेकिन उस एकत्व की अनुभूति का हम उपेक्षा करके हम जो हैं बाहरी रूपांतर जो है ना, उसमें हम घूम रहे हैं। इसलिए हम पहचान भी नहीं पा रहे अपने स्वरूप को, कभी ये बन जा रहे, कभी वो बन जा रहे, कभी, अब इसीलिए सारी समस्या है। तो जाग्रदादि स्थानेषु एकोयम आत्मा अव्यभिचारी, एक यही आत्मा है जो सर्वत्र उपस्थित रहता है। वो जो सर्वत्र उपस्थित रहता है, उसको उस सूत्र को पकड़ करके आप अपने स्वरूप का आविष्कार करिए, अपना वास्तविक स्वरूप। और जो बाहरी चीज़ें जो बाहर से थोड़ी देर के लिए आता है, वो जो आपने अपना स्वरूप समझ करके रखा है, उसका त्याग करें। त्याग करें माने क्या? उसको अपना स्वरूप समझना त्याग करें। माने भ्रांति जो है, रस्सी को सर्पम ना समझ करके रस्सी को देखो ये कौन है, ये रस्सी है। तो ये जो शोधन है, ये शोधन असल में आप तम पदार्थ का शोधन अपने वास्तविक जो चिन्ह मात्र स्वरूप है आत्मा, उस आत्मा में कुछ अनात्म नाम रूपों का आरोप करना, जबकि वो है नहीं वहाँ पर, लेकिन हमने उसको आरोप करके रखा। अब मेरा स्वरूप जो है देह से युक्त हो गया, देहो हम या देही अहम। तो ये जो देह को हमने चिपकाया, अपने स्वरूप के अंतर्गत किया, ये जो है अशुद्धि है। देह चिपका नहीं है, आकाश में कोई कुछ चिपक नहीं सकता, आप आकाश के समान हैं। परंतु भ्रम से हमने अपने स्वरूप में देह को और देह के स्वरूप को अपना माना। तो इस भ्रम का निराकरण के लिए यही युक्ति श्रुति दे रही है कि एक आत्मा
प्रत्यय सारम। बस एकत्व किस पर आधारित है? वो ऐक्य सूत्र। जैसे आप फूलों में घूमते तो प्रत्येक फूल भिन्न है, उसमें छिपे हुए जो धागा है जिसने सबको धारण करके सारे भिन्न भिन्न फूलों को एक माला के रूप में प्रतीत करा रहे हैं। अगर धागा टूट जाए तो सारा फूल बिखर जाए तो एक माला नहीं कह सकते हो। तो हम इसी प्रकार पुष्प की तरह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में घूम रहे हैं, लेकिन सारी अवस्थाओं को जिसने भीतर से पिरो करके रखा है वो आत्मसत्ता है। तो एक एव आत्मा और एक आत्म प्रत्यय। आत्मा वो स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश आत्मा इस प्रकार के प्रमाण से उसका विज्ञान अनुभव होता है। स्वप्रकाश, स्वप्रकाश क्या है? जिसको जानना पड़े वो स्वप्रकाश नहीं। जिस चीज को आप जानते हो अपने मन इंद्रियों के व्यापार से वो पर प्रकाशित है, और जिसको जानना न पड़े और जाना जा रहा है, किसको जानना नहीं पड़ता? वो देखो ये शरीर आदि और ये व्यक्ति अहंकार अहं तक जो हैं, जिसको मैं अपना स्वरूप समझ रहा हूँ, ये सब जानना पड़ रहा है, जानना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। बिना जाने बिना सोचे जिसका अनुभव प्रमाण से, प्रमाण व्यापार से उत्पन्न नहीं होता, जिसका अनुभव, जो अनुभव सदा विद्यमान अनुभूति है वो स्वप्रकाश है। तो कुछ वस्तुओं का अनुभव उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। क्या सारे अनुभव आपका ऐसा ही है, उत्पन्न होता नष्ट होता है? क्या ऐसा कोई अनुभव है जिसको ना उत्पत्ति करनी पड़ती है ना नष्ट हो पाता है? सदा विद्यमान कोई अनुभूति है क्या आपके पास में? एक अनुभूति है आपके पास में, सदा विद्यमान अनुभूति, जो अनुभूति सुषुप्ति में भी लुप्त नहीं होती, मृत्यु में भी लुप्त नहीं होती। क्योंकि ये अनुभूतियां जो हमारी हैं, ये अनुभूतियां उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, इसको कौन प्रकाश कर रहा है? तो बिल्कुल सहज बिना क्रिया का एक स्वरूपभूत ज्ञान बोलते हैं उसको। इसीलिए हमारे यहाँ एक वृत्ति ज्ञान, जो आपको क्रिया रूप में ज्ञान होता है, क्रिया होती है, वो ज्ञान है वृत्ति ज्ञान, प्रमाणों के व्यापार से। और जिस ज्ञान को करना नहीं होता, अब देखो कितना, मैं समझता हूँ कितनी सरल बात है और कितना अंतर्मुख व्यक्ति को कर देता है कि अपने जो बाहरी आवरण हम थोप करके रखे हैं उसका हल्का होने लगता है, उसका बोझ। आपको सोचने की, समझने की, क्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सदा है, खाली उसको पहचानने की खाली ज़रूरत है। अनित्य अनुभूतियों से नित्य अनुभूति को अलग करना है। अनित्य दृष्टि जो उत्पन्न विनाशील ज्ञान है, और जो इन सभी अनित्य ज्ञान को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखता है। इस प्रकार से जब श्रुति ने अपने त्वम पद से वो क्या कहना चाह रहे हैं, शुद्ध, आपका जो शुद्ध रूप है, आपका जो आया हुआ रूप है, वो नहीं,
इसके बड़े प्रसिद्ध उदाहरण हैं कि किसी आप कमल पुष्प मान लो रख लिया और उसके ऊपर स्फटिक को रख दिया, तो स्फटिक कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा, है ना। तो स्फटिक में लालपन आया, वो लालिमा स्फटिक में है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि लाल फूल हटा करके नील फूल रख देंगे तो नीला है, नीला दिखेगा। तो वो तो एक स्फटिक में आभास दिख रहा है ऐसा। ऐसे ही आप में, आप है स्फटिक, शुद्ध चित्त स्वरूप, और उसमें जो हैं ये फूल रख रहे हैं, जागृत का फूल, स्वप्न का फूल, सुषुप्ति का फूल। खिला हुआ, आधा खिला। हाँ, तो ये सब जो हैं आपके औपाधिक रूप है, वो आपका वास्तविक स्वरूप। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि मैं लाल हूँ, माने स्फटिक अगर चेतन हो तो वो समझेगा कि तो भाई मैं तो लाल हूँ, बड़ा सुंदर है ना। तो स्फटिक जो है गलती कर रहा है, जो गलती हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जो आरोपित रूप है, आभासित रूप है, उसके भीतर असली रूप बैठा हुआ है। स्फटिक तो फिर भी जड़ है, लेकिन आपका तो बताया ना कि एक ही मैं आत्मा हूँ, माने मैं एक हूँ, एक सूत्र, और मैं सदा मुझे अपने आप को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सदा ज्ञात स्वरूप हूँ, मैं हूँ तभी तो दूसरे को जानूंगा। तो जो कुछ जानना पड़े वो आप नहीं, जो बिना जाने जाना जा रहा है वो आप है। इस प्रकार से जब हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप को उसके औपाधिक रूपों के से अलग कर लेते हैं और मेरा स्वरूप वही है, ऐसा जब हम जानते हैं, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के रूपों से बिल्कुल अलग, तीनों का प्रकाशक, तीनों का अधिष्ठान, ये मेरे में यह आता है और जाता है। तीनों का अधिष्ठान मैं हूँ, तो वही कुटस्थ चैतन्य स्वरूप, उसी को गुरुजी ने, श्रुति ने त्वम शब्द से लक्षित किया। गुरुजी भी जानते हैं कि त्वम पद का लोग क्या अर्थ लेते हैं, लेकिन तुम जो समझते हो उस अर्थ में मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मेरा अभिप्राय है जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, तुम क्या समझते हो वो प्रामाणिक नहीं है। तुम असल में जो हो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से त्वम पद का लक्ष्यार्थ तक हमको पहुँचना है, जिसमें हम पंचकोश का निषेध, माने अवस्था त्रय के निषेध से पंचकोश का निषेध हो जाता है। कि जागृत में अन्नमय कोश का, जागृत का निषेध करोगे, और जो स्वप्न में, स्वप्न जब देखते हैं तो हम मनमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, और प्राण चलता है तभी तो स्वप्न देखते हो, तो उनका भी निषेध हो जाएगा। स्वप्न का निषेध करेंगे और सुषुप्ति का निषेध करेंगे तो आनंदमय कोश का निषेध हो जाएगा। तो नान्तः प्रज्ञम, तुम कौन हो? तुम अंतः प्रज्ञ माने स्वप्न देखने वाला नहीं हो, माने स्वप्न के तथाकथित दृष्टा नहीं हो, जो स्वप्न में ही उपस्थित होता है और स्वप्न में गायब हो जाता है स्वप्न के साथ, वो तुम नहीं हो। माने दो दृष्टा आ गई ना, समझे ना। एक जो है जागृत में ही उपस्थित एक दृष्टा, हम लोग इसीलिए दृष्टा कहने से कई बार कॉन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। जागृत में ही उपस्थित एक तथाकथित दृष्टा, असल में उसको
हैं? जागृत का व्यक्तिगत दृष्टि। जागृत का व्यक्तिगत, असल में इसीलिए स्वामी जी ने कल जो याद किया चिदाभास। चिदाभास क्या है? ये जो अंतःकरण है, अब वही स्फटिक और फूल का दृष्टांत तो थोड़ा पलट करके देता हूँ। स्फटिक समझ लो अंतःकरण है, एकदम अंतःकरण हमारा जो है सत्वगुण प्रधान होने से एकदम स्वच्छ निर्मल है। अब उसके नीचे फूल रखा है, ठीक है, तो फूल की लालिमा उस स्फटिक को व्याप्त कर रहा है, तो वो फूल जो है आत्मा है, अभी समझ लो। तो आत्मा जो है उसका एक आभास जो है उस स्फटिक के ऊपर पड़ करके स्फटिक को लाल सा बना दे रहे हैं। ऐसे ही आत्मा चैतन्य अंतःकरण को चेतन सा बना दे रहे हैं, स्फटिक को जैसा लाल वैसा लाल बना रहे। मैंने थोड़ा सा ना वो दृष्टांत के लिए चीज़ बदल दिया है, उसको ध्यान रखने का। हाँ, तो आत्मा फूल है, वो अधिष्ठान है, उसमें अंतःकरण स्फटिक के समान रखा है, और अधिष्ठान जो है अपनी चैतन्य से चित सत्ता माने सत्ता और स्फूर्ति से अंतःकरण को चेतन सा बना दे रहा है। तो अंतःकरण चेतन सा बन करके माने चिदाभास युक्त हो करके ये एक दूसरा चेतन बन गया, भले नकली हो। तो ये जो दूसरा चेतन है, इस दूसरे चेतन को प्रथम वाला चेतन ही उसको देख भी रहा है और उसको सत्ता स्फूर्ति भी दे रहे हैं, माने वो उसी के अधीन में है सर्वतः। लेकिन वो सामने वाला जो चेतन है पीछे को नहीं देख रहा है ना। वो जो है पीछे वाले को बिल्कुल इनकार करके मैं ही सब कुछ हूँ। तो लेकिन पता लगता है कि ये चिदाभास जो है फिर दूसरा बन जाता है, स्वप्न में सुषुप्ति में गायब हो जाता है। तब पता लगता है कि ये जो है किसी के अधीन और किसी के आँखों के ऊपर है ना। तो ये दो पक्षी है, दो सुपर्णा सयुजा सखाया, एक साथ दोनों निवास कर रहे हैं। एक चिदाभास रूप चिदाभास युक्त अंतःकरण है जो सुखी दुखी सारे अभिमान सब करता है, और एक इन अभिमानी के सारे रूपों को अनुभव करता है और स्वयं अभिमान से और सब उसके धर्मों से रहित होता है। तो इस प्रकार से बार बार अपने औपाधिक रूप के भीतर अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए लक्षितार्थ, तन्पद का लक्षितार्थ को समझना आवश्यक होता है। जब आप शुद्ध हो जाते हैं, इसके लिए जो है ना बुद्धि की निर्मलता, एकाग्रता और वेदांत संस्कार, ये सब आवश्यक होता है। हम लोग बहुत बुद्धिमान हो सकते, बहुत कुछ पढ़ कर के बड़े सूक्ष्म अर्थ को भी हम समझ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने ही वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए अन्य चीज़ों में हमारी बुद्धि बहुत अच्छी हो सकती है, उससे आपकी समस्या का निदान नहीं होगा। तो आपकी समस्या तभी मिटेगी जब आपकी बुद्धि इतना योग्य बन जाए कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को वो आविष्कार कर ले, है ना। इसीलिए जो गायत्री आदि में और अन्यत्र, हाँ, धियो यो नः प्रचोदयात्, मतलब क्या है, हमारे बुद्धि को जगाइए, हमारे बुद्धि को जागृत करे, जिससे मैं अपना
स्वरूप जान सकूं। आज जो सुबह मंगलाचरण हमने जस छंदसाम ऋषभो विश्वरूपा, तो छंदों में विश्वरूप ओंकार है और वो है इंद्र। इंद्र माने परमात्मा। समेंद्रो मेधया, वो मुझे मेधा से स्पर्श करे। मेधा माने एक हमारी बुद्धि में एक ऐसा सामर्थ्य दे दे, मैं सत्य को समझ सकूं, सत्य को अनुभव कर सकूं। इसलिए ये सब शांति मंत्र असल में प्रतिदिन इसीलिए पढ़ना पड़ता है, प्रार्थना है परमात्मा से, क्योंकि बुद्धि निर्मल होना बहुत आवश्यक है। और फिर जो है जब तम पदार्थ का संशोधन हो गया तो एक चीज़ तो हो गया कि जो हम इसको अल्पज्ञ समझ रहे हैं, इसको जो हम शासित समझ रहे हैं, इसको जो अपूर्ण कुआं के समान समझ रहे हैं और इसको जो परमाणु के समान शरीर में सीमित समझ रहे हैं, अब ये ऐसा रहा कि नहीं रहा। अब आप जो हैं क्या अल्पज्ञ हो? ध्यान देना, अल्प ज्ञान कहाँ पर है? ज्ञान अंतःकरण में। अंतःकरण की वृत्ति का नाम ज्ञान है। तो अल्पज्ञता का अभिमान कौन कर रहा है? अंतःकरण में जो चिदाभास पड़ा है वो कर रहा है। मैं अज्ञ हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ। और इस अज्ञानी को और उसके अज्ञान को, माने अल्पज्ञान को जो प्रकाश कर रहा है ना, उसके भीतर कोई ज्ञान अज्ञान दोनों नहीं है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इसलिए जब तक अपने को आप अल्पज्ञ मान रहे हैं, माने अपने को सर्वज्ञ मानना भी अच्छी बात नहीं है, माने अल्पज्ञ के रूप में जो आपकी अपनी अनुभूति है, तो ये समझना कि ये जो है आप चिदाभास में ही फंसे हुए हैं। चिदाभास ही, क्योंकि चिदाभास से ही अंतःकरण का संबंध है। तो अंतःकरण में जो अल्पज्ञान है, जैसे दर्पण में कुछ मलिनता होगी, वो किसको अफेक्ट करेगा? वो दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ा आपका मुख का, उसमें मलिनता होगी। क्या इस मुख में आएगा क्या? तो जो वास्तविक आप बिंब है वो जो है अल्पज्ञ नहीं है। इसी प्रकार आपके शरीर, इंद्रिय, मन, चिदाभास सब में प्रकृति का, परमात्मा का शासन चलता है। लेकिन कूटस्थ चिन्मात्र में कोई शासन, क्योंकि उसमें कोई विकार हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप शासित, नियंत्रित नहीं है। भगवान का नियंत्रण माने सुषुप्ति से लेकर जागृत के सारे दुनिया पर है, लेकिन तुरीय में क्योंकि वो तो स्वयं है ना वो तो स्वयं है। तो इसलिए आप शासित भी नहीं हैं, आप पराधीन नहीं हैं। अगर पराधीन समझ रहे हैं तो वही चिदाभास में, अंतःकरण में फंसे हुए हैं। आप अपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि कामनाएं सब अंतःकरण की वृत्तियां हैं, तो चिदाभास में हैं। और आप परमाणु भी नहीं हैं। इसकी बात बाद में आएगी, क्योंकि जो है देह इंद्रियादि में सीमित चिदाभास है। तो इस प्रकार से कम आपने त्वम पदार्थ का शोधन करने से अपने बारे में जो गलत फहमियाँ, माने भ्रांतियाँ हैं कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं तो अधीन हूँ, पराधीन हूँ, और मैं जो है अपूर्ण हूँ, आदि आदि भ्रांतियों का निराकरण हो जाएगा। लेकिन अभी भी तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ लगेगा नहीं। क्यों? इधर जो भगवान हैं वो तो सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ और शुद्ध चिन्ह मात्र एक कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसलिए एक पद में या एक पदार्थ में लक्षणा मात्र करने से वाक्यार्थ का बोध नहीं लगेगा। अब जो है आपको
इदम करके ये जो सारा जगत और जगत के जो मालिक है तत्पदार्थ, क्योंकि इदम ही सत है, ये समझना। इदम सदैव आसीत, तो ये जो सारा जगत करके आप देख रहे हो ना, ये सारा जगत परमात्मा ही है, ये हमने विचार किया था। लेकिन अभी जो है परमात्मा का कार्य है, ठीक है ना। तो इसलिए तत्पदार्थ का भी शोधन आवश्यक है, उसके बारे में थोड़ा कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।